हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आईटीआई और पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा में जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम जीके के सभी सब्जेक्ट के टॉप 150 क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि इस सीरीज में हम केवल वैसे क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किए हैं जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी हमने सेलेक्ट किया है जिसको आपके एग्जाम में बार बार जो है पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन का तैयारी जरूर जो है कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो एलजीआर स्टडी ऐप आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर भी एलजीआर स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहां आ जाएगा, वहां से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक जो है हम दे दिए हैं, जहाँ से आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन जो है दे दिए जाते हैं, जो भी आपसे संबंधित जो है जानकारी आता है तो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज ही आपका पार्ट 1 होने वाला है और सभी क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर, तो इसमें आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। भले आप क्वेश्चन ज़्यादा देख पाएंगे लेकिन ज्ञान आपको बहुत ही कम मिलेगा, इसीलिए हमने पूरा क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको जो है समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। 1931 में गांधी इरविन जो समझौता है इस पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। अगर बात करें इस समझौता के बारे में तो आपको बता दें कि ये जो समझौता है गांधी एवं इरविन के बीच में, ये 5 मार्च, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 5 मार्च 1931 को हुए ये समझौता जो है हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था। अब बात उठता कि ये समझौता क्या है, ये समझौता हुआ क्यों था, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि इस समझौता के बाद आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, क्योंकि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है ना उसको हमारे कांग्रेस के नेता इनकार कर रहे थे, तो इस समझौता के बाद वो जाने के लिए मान गए थे। तो समझ में आ गया कि ये क्या है। खास करके गोलमेज जो सम्मेलन है उसमें नहीं जाने से हमारे जो नेता है जाने से इनकार कर रहे थे कांग्रेस के नेता, इसीलिए लोगों को मनाने के लिए ये समझौता जो है रखा गया था। और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है वो लंदन गए भी थे। तो ये आप याद रखेंगे, डेट 1931 और 5 मार्च भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। अगर आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन आपको बता दें कि जो है 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था। 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। और इसी दिन आपको पता होना चाहिए कि तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। और इस आंदोलन को आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया था। स्थगित मतलब बंद नहीं होता, स्थगित मतलब रोक दिया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सिंपल भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये कौन नहीं जानता है, ये सब जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और एक बात आप यहाँ से और भी याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ये आप जो है याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके जो है 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जो है
किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के पक्ष में। बिरसा मुंडा एक जनजाति थे और जनजाति के नेता थे और इनका संबंध मुख्य रूप से झारखंड से था। किससे? झारखंड से, ठीक है ना। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती थी उस टाइम पर, और अभी भी तो झारखंड में ही है, बिहार में तो मुंडा जनजाति है नहीं। और मुंडा जनजाति के ही नेता थे बिरसा मुंडा। काफी साहसी और वीर व्यक्ति थे। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पूछा जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा जो है वो किस नगर में आयोजित की गई थी, ये आपको सिंपली क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में किया गया था। ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के जाने के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया? तो आपको जो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 7 का वो सी होगा। याद रखेंगे कन्नब वंश। कौन सा वंश? कन्नब वंश यहाँ पर आपका याद होगा। याद रखेंगे शुंग वंश, आपको पता होना चाहिए कि 185, याद रखेंगे 185 ईसा पूर्व से लेकर के इन्होंने 73 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कौन? शुंग वंश। और इसके बाद 73 ईसा पूर्व से लेकर के आपको पता होना चाहिए कि 28 ईसा पूर्व तक कन्नब वंश ने ये शासन किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। और कन्नब वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वासुदेव कन्नब। क्या याद रखेंगे? वासुदेव जो कन्नब आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह डिटेल में देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन आप देख सके, सीख सके। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य आपको पता होना चाहिए कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास से संबंधित एक बात और आप याद रखेंगे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए अगर अभी तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया कर देना लाइक, क्या दिक्कत है, लाइक देने में आपको तो पैसा लगता नहीं है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है कौटिल्य। आपको पता होना चाहिए कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक या फिर ये कह लीजिए कि मौर्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है ना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके गुरु थे और उसके पिता और अशोक के भी ये गुरु रहे हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक का क्या किए थे? रचना किए थे। तो आपको बताना है कि भाई साहब अर्थशास्त्र में किस सब्जेक्ट का चर्चा है, अगर आसान भाषा में पूछा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि अर्थशास्त्र है तब तो आर्थिक जीवन से संबंधित होगा। नहीं नहीं, आर्थिक जीवन से संबंधित नहीं होगा। 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, राजनीतिक, ठीक है ना। नीतियाँ, राजनीतिक से संबंधित किताब है। अर्थशास्त्र इसका नाम है लेकिन ये किस सब्जेक्ट का है? तो राजनीतिक का है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। भाई साहब समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ना तो पूरा ध्यान से देखिए तभी आपको फायदा होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, ये आप सभी साथी को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 10 का जो बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश आपको पता होना चाहिए। आप याद रखेंगे कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो है खिज्र खां, याद रखेंगे खिज्र खां के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। सैयद वंश का तो हुआ लेकिन ये कब हुआ था? 1414 ईस्वी में। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां थे। ये भी आप याद रखेंगे। जितना चीज़ आपको मिल रहा है भाई साहब पचाइए, आप उसको पचाते जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एक एक नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? लो भाई साहब, कोई आगे बढ़ता, ये गुलाम रखता था सबसे अधिक। कौन गुलाम रखता था सबसे अधिक? तो आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह जिसको FST के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे अधिक गुलाम रखते थे, ठीक है ना। अगर आपको मैं बता दूं कि कितना गुलाम रखते थे ना तो कहेंगे आप वाह इतना गुलाम।
अब समझिए कितना गुलाम ये रखते थे, 1,80,000। लो भाई साहब, 1,80,000 गुलाम ये रखते थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गुलाम रखते थे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला जो राजा थे वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित एक बात और बता दूं कि ये 1351 से 1388 तक जो है ये शासन किए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। देखिए, जहां हमारे लिए अंग्रेज बहुत ही गलत काम करता था, वहीं एक मुगल बादशाह थे जो अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद के लिए बहुत ही बड़ा फरमान सुनाया था, छोटा मोटा नहीं, मतलब व्यापार में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया था। किसने? तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, फर्रुखियर ने। किसने? फर्रुखियर ने। आखिर भाई साहब फर्रुखियर अंग्रेज को व्यापार में क्यों मदद किए? अंग्रेज को व्यापार में क्यों मदद किए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में अंग्रेज और उसके 2-3 व्यक्ति जो है एक बीमारी का जो है 100% सही इलाज उसने ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो ये पता चला आपके राजा को, फर्रुखियर को, तो ये खुशी से पागल हो गए भाई साहब, ताकि क्यों देख अच्छा काम भी किया था, और अंग्रेज सब तो यही करता ही था, आपका एक अच्छा काम कर देगा और आपका विश्वास जीत लेगा, और वही जीतने का काम करता था। और इसने क्या किया था, जो आपके फर्रुखियर है वो किया क्या था व्यापार से संबंधित, वो भी आपको पता होना चाहिए कि व्यापार में जो टैक्स लगता था ना, टैक्स को ख़त्म कर दिया। टैक्स को इसने क्या कर दिया, ख़त्म किया कि भाई जाओ तुम फ्री में व्यापार करो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साल के लिए ऐसा किया गया था, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? देखिए कौन ऐसा सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। आज की सरकार कितना रोजगार दिलवा रही है वो आपसे छुपा नहीं है और देश से छुपा नहीं है, लेकिन कौन ऐसा सुल्तान थे जो सबसे अधिक जो है रोजगार दिलवाने का काम किया था। तो यहाँ पर जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, याद रखेंगे, फिरोज तुगलक, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ऐसा काम किए थे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसमें से कौन उर्दू कवि हैं जो 1857 के विद्रोह को वो देखे थे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। हाँ, 14 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे, गालिब, ठीक है ना। ये देखे थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि गालिब जी का जो मृत्यु है ना 1869 में हुआ था। 1869 में गालिब जी का जो है मृत्यु हुआ था। तो ऑब्वियसली है कि 1857 का विद्रोह ये देखे ही होंगे और बहुत ही अच्छा से देखे होंगे। बस आप लोगों से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बता दीजिएगा कि 1869 में हमारे किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बता देंगे, आप सभी कमेंट में लिखिए कि 1869 में तो इनका मौत हो गया था, गालिब जी का, ठीक है ना। तो आप बताइए कि 1869 में हमारे किस महान नेता का जन्म हुआ था, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखेंगे, ठीक है ना, सभी के सभी लिखेंगे। देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो आपको पता होना चाहिए कि वो थे मौलवी दुल्लाह शाह, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। याद रखेंगे कि क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश जो था, पुर्तगाली उपनिवेश जो यहाँ पर स्थापित था उसका प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है ना। तो पुर्तगाली से आपको एक चीज याद आ गया होगा, वास्को डी गामा, ठीक है ना। वास्को डी गामा तो सबसे पहली बार आया था, वो खोज करके चला गया था, लेकिन ये वायसराय नहीं था। वास्को डी गामा वायसराय नहीं था, सबसे प्रथम वायसराय था अल्मीडा, याद रहेगा, अल्मीडा था। और अल्मीडा ही भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, ये आप याद रखेंगे, नीले पानी की
का नियम, ठीक है ना। नीले पानी का नियम अगर बताने लगूँ तो बहुत डिटेल हो जाएगा। सीधे समझ लीजिए कि भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है, ये समुद्र है। तो इसने यहाँ पर एक समझ लीजिए कि बाउंड्री सा लगा रखा था, और इसने नियम लगा दिया था कि इसको कोई विदेशी पार नहीं करेगा, कोई विदेशी पार नहीं करेगा, ताकि कोई दूसरा देश हमारे यहाँ न आ सके और हम अकेला खुला क्या कर सके, पूरे जो है भारत में व्यापार कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अल्मीरा बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने आपको बताना है कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा, याद रखेंगे, मोहम्मद रजा खां को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। देखिए हुआ क्या कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका मुख्य कारण सेना ही था। तत्कालिक जो मुख्य कारण था वो सेना ही था, और सैनिकों के कारण ही ये 1857 का विद्रोह हो गया। तो जब विद्रोह खत्म हो गया तो जो अंग्रेज है ना, सोचा कि भाई साहब सेना में कुछ बदलाव करो, नहीं तो ये सेना आगे भी चल करके कुछ इस तरह का विद्रोह कर सकता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से फौज में फौज के नव संगठन, यानी कि फौज का नया गठन किया और अलग अलग नियम इसमें लगाने का कोशिश किया, ताकि आज के बाद कोई भी फौज ये इस तरह का विद्रोह ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 आपका जो आपका आंसर का अगर बात किया जाए तो आपका बी ऑप्शन से होगा, लिखेंगे पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस है ना के गरम दल से संबंधित है? गरम दल से संबंधित कौन है? तो गरम दल का जहां तक अगर बात किया जाए तो इसमें तो आपका अगर आंसर का पहले बात किया जाए तो ए ऑप्शन से होगा। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, और वहीं पर दादा भाई नौरोजी जी के गोखले और जो बनर्जी है, ये सारे के सारे जो है वो नरम दल के नेता थे। गरम दल के मुख्य नेताओं में आपको पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल थे। लाल बाल पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और एक व्यक्ति और थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। इस तीनों को बोलते हैं लाल बाल पाल। और नरम दल में तो जानते ही हैं कि दादा भाई नौरोजी, इसके बाद जो है रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ये सब थे आपके नरम दल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, देखेंगे पावापुरी में। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी। ये एक आपको पता होना चाहिए कि 72 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था, महावीर जी का 72 वर्ष के उम्र में। और अगर ये पावापुरी का मैं आपको बता दूं तो ये राजगीर के निकट जो है पावापुरी एक जगह है। अगर टाइम का याद रखें तो 468 ईस्वी में, 468 ईस्वी आप याद रख सकते हैं। इस टाइम पर हुआ था। बिहार के आसपास ही क्या है, बिहार नहीं, ये राजगीर के निकट है पावापुरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, पूर्णिया और देख सकते हैं कि नाम भूम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। जो भी साथी अगर अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल ऐप पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट, 10 वहाँ पर 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और साथ में सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो दोनों ही ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लेंगे। और इसका पीडीएफ का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो पीडीएफ का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो 22 का जो क्लियरली यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। आगे बढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया?
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यहाँ पर जो आपका 24 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक का बात करें तो यहाँ पर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन का प्रत्येक सीरीज में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ITI के लिए और पारा मेडिकल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर आपको सारा का सारा सुविधा मिल जाएगा। LGR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी नोटिफिकेशन दे दिए जाते हैं सबसे पहले। आपके एग्जाम से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जो भी कुछ आता है तो यहाँ पर हम दे देते हैं, और क्लास से संबंधित भी कुछ हुआ तो हम यहाँ पर डाल दिया करते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, इस सब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अगर अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।